हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 2 वैद्युत रसायन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वैद्युत रसायन रासायनिक अभिक्रियाएं विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं। विलोमतः विद्युत ऊर्जा का प्रयोग उन रासायनिक अभिक्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए किया जा सकता है जो स्वतः अग्रसारित नहीं होते। वैद्युत रसायन स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं में निर्गमित ऊर्जा से विद्युत उत्पादन एवं विद्युत ऊर्जा का स्वतः अपरिवर्तित रासायनिक परिवर्तनों का उपयोग का अध्ययन है कि विषय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों ही विचारों से उपयोगी है। बहुत सारी धातुएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन एवं अन्य बहुत सारे रसायन वैद्युत रासायनिक विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। बैटरियां एवं ईंधन सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं एवं विभिन्न उपकरणों एवं युक्तियों में व्यापक रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं ऊर्जा प्रगुण तथा अल्प प्रदूषक होती हैं। अतः वैद्युत रसायन का कोई अध्ययन कई नई तकनीकों के आविष्कार जो कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित हों के लिए महत्वपूर्ण है। संवेदी संकेतों का कोशिका से मस्तिष्क या इसके विपरीत दिशा में संचरण एवं कोशिका के मध्य संचार का मूल आधार वैद्युत रासायनिक ही है। अतः वैद्युत रसायन एक अति विस्तृत एवं अंतर विषयी विषय है। इस एकक में हम केवल इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रारंभिक पहलुओं पर ही विचार करेंगे। वैद्युत रासायनिक सेल। डैनियल सेल की रचना एवं कार्यविधि के बारे में हम चित्र 2.1 से समझ सकते हैं। ये सेल निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया में उत्सर्जित रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस गिब्स Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। जब Zn2 पॉजिटिव तथा Cu2 पॉजिटिव आयनों की सांद्रता एक इकाई यानी 1 मोल Dm-3 होती है तो इसका विद्युतीय विभव 1.1 वोल्ट होता है। इस प्रकार की युक्ति को गैल्वेनी या वोल्टी सेल कहते हैं। यदि गैल्वेनी सेल में एक विपरीत वायु विभव लगाया जाए चित्र 2.2 का एवं इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो हम देखते हैं कि अभिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि वायु विभव 1.1 वोल्ट नहीं हो जाता। इस स्थिति में अभिक्रिया पूर्णतः रुक जाती है एवं सेल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। वायु विभव में कोई भी अतिरिक्त वृद्धि अभिक्रिया को पुनः परंतु विपरीत दिशा में प्रारंभ कर देती है। चित्र 2.2 का अभी एक वैद्युत अपघटनी सेल के समान कार्य करती है जो कि एक स्वतः अपरिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया को वैद्युतीय ऊर्जा के उपयोग से प्रारंभ करने की युक्ति है। दोनों ही सेल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी कुछ प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन आगे के पृष्ठों में करेंगे। का इलेक्ट्रॉन वाई EY लेसर देन 1.1 वोल्ट। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक क्षण से कॉपर क्षण की ओर होता है। अतः विद्युत धारा कॉपर से जिंक की ओर प्रवाहित होती है। जिंक एनोड पर से घुलता है तथा कॉपर कैथोड पर निक्षेपित होता है। खा EY बराबर 1.1 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन अथवा विद्युत धारा का कोई प्रभाव नहीं होता, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। गा EY लेस देन 1.1 वोल्ट। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर तथा विद्युत धारा का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर। जिंक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होता है तथा कॉपर इलेक्ट्रोड से घुलता है। गैल्वेनी सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है जो कि एक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करती है। इस युक्ति में स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा के वैद्युत कार्य में रूपांतरित होती है जिसको मोटर या अन्य विद्युतीय जुगतों जैसे हीटर, पंखा, गीजर इत्यादि में उपयोग में किया जाता है। डैनियल सेल
जिसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। एक ऐसी ही सेल है जिसमें निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस गिव्स Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। यह अभिक्रिया दो अर्ध सेल अभिक्रियाओं का संयोजन है जिनका योग समग्र सेल अभिक्रिया देता है। पहली Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu सॉलिड अपचयन अर्ध अभिक्रिया। Zn सॉलिड गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। यह अभिक्रिया डैनियल सेल के दो भिन्न भागों में होती है। अपचयन अर्ध अभिक्रिया कॉपर इलेक्ट्रोड पर होती है जबकि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया जिंक इलेक्ट्रोड पर होती है। सेल के ये दो भाग अर्ध सेल या रेडॉक्स युग्म भी कहलाते हैं। कॉपर इलेक्ट्रोड को अपचयन अर्ध सेल एवं जिंक इलेक्ट्रोड को ऑक्सीकरण अर्ध सेल भी कहा जा सकता है। हम विभिन्न अर्ध सेलों के संयोजन से डैनियल सेल जैसी असंख्य गैल्वेनी सेल की रचना कर सकते हैं। प्रत्येक अर्ध सेल में धात्विक इलेक्ट्रोड वैद्युत अपघट्ट में डूबा रहता है। दोनों अर्ध सेल बाहर से एक वोल्टमीटर एवं एक स्विच के माध्यम से धात्विक तार द्वारा जुड़े रहते हैं। दोनों अर्ध सेलों के वैद्युत अपघट्ट चित्र 2.1 में दिखाए गए लवण सेतु द्वारा जोड़े रहते हैं। कभी कभी दोनों ही इलेक्ट्रोड एक ही वैद्युत अपघट्ट में निमज्ज रहते हैं अर्थात जुड़े रहते हैं एवं ऐसी स्थितियों में लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक इलेक्ट्रोड वैद्युत अपघट्ट अंतरापृष्ठ पर धात्विक आयनों की प्रवृत्ति विलयन से निकलकर धात्विक इलेक्ट्रोड पर जमा होने की होती है जिससे कि ये धनावेशित हो सकें। उसी समय इलेक्ट्रोड के धातु के परमाणुओं के विलयन में आयनों के रूप में जाने एवं इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति होती है जिससे कि ये ऋणावेशित हो सकें। साम्यावस्था पर आवेशों का पृथक्करण हो जाता है एवं दोनों विपरीत अभिक्रियाओं की प्रकृति के अनुसार इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघट्ट के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीशीज की सांद्रता केवल एक इकाई होती है तो इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। IUPAC के नियमानुसार मानक अपचयन विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। गैल्वेनी सेल की वह अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है एनोड कहलाती है एवं विलयन के सापेक्ष जिसका विभव ऋणात्मक होता है। दूसरी अर्ध सेल जिसमें अपचयन होता है कैथोड कहलाती है एवं इसका विभव विलयन के सापेक्ष धनात्मक होता है। इस प्रकार दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य एक विभवांतर होता है एवं जैसे ही स्विच चालू स्थिति में होता है इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा से विपरीत होती है। गैल्वेनी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर सेल विभव कहलाता है एवं इसे वोल्ट में नापते हैं। सेल विभव कैथोड एवं एनोड के इलेक्ट्रोड विभवों यानी अपचयन विभव का अंतर होता है। इसे सेल विद्युत वाहक बल EMF भी कहा जाता है। इस समय सेल में से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती। अब यह स्वीकृत परिपाटी है कि गैल्वेनी सेल को लिखते समय हम एनोड की बाईं ओर एवं कैथोड को दाईं ओर लिखते हैं। गैल्वेनी सेल को लिखने के लिए साधारणतः धातु एवं वैद्युत अपघट्ट के मध्य एक ऊर्ध्वाधर रेखा को खींचकर तो वैद्युत अपघट्टियों यदि वे लवण सेतु द्वारा जुड़े हों तो उनके मध्य दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचकर लिखा जाता है। इस परिपाटी के अनुसार लिखे सेल का EMF धनात्मक होता है एवं दाईं ओर के अर्ध सेल के विभव से बाईं ओर के अर्ध सेल के विभव को घटाकर दिया जाता है जैसे कि E सेल इज इक्वल टू E दायां माइनस E बायां। इसे निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझाया गया है। सेल अभिक्रिया Cu सॉलिड प्लस ट्वाइस Ag पॉजिटिव एक्वस गिव्स Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस ट्वाइस Ag सॉलिड। अर्ध सेल अभिक्रिया कैथोड अपचयन ट्वाइस Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Ag सॉलिड। एनोड ऑक्सीकरण कॉपर Cu सॉलिड गिव्स Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन
मुक्त कर ली मतलब इसने। ये देखा जा सकता है कि अभिक्रिया समीकरण 2.5 एवं अभिक्रिया समीकरण 2.6 का योग समीकरण 2.4 देता है। एवं सिल्वर इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह तथा कॉपर इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करता है। सेल को निम्न प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। Cu सॉलिड, सिंगल स्लैश Cu 2 पॉजिटिव एक्वस, डबल स्लैश Ag पॉजिटिव एक्वस, सिंगल स्लैश Ag सॉलिड। एवं हम पाते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई दायां माइनस ई बायां इज इक्वल टू ई Ag पॉजिटिव स्लैश Ag माइनस ई Cu2 पॉजिटिव स्लैश Cu। इलेक्ट्रोड विभव का मापन। अकेले अर्ध सेल के विभव के मान का मापन नहीं किया जा सकता। हम केवल दो अर्ध सेलों के विभवों को अंतर को माप सकते हैं। इसमें से सेल का ईएमएफ प्राप्त होता है। ईएमएफ विद्युत वाहक बल। यदि हम स्वेच्छा से एक इलेक्ट्रोड का विभव चयनित कर लें तो इसके अपेक्षा इसके सापेक्ष दूसरे अर्ध सेल का विभव ज्ञात किया जा सकता है। परिपाटी के अनुसार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नामक अर्ध सेल को Pt सॉलिड प्लस H2 गैस सिंगल स्लैश H आयन एक्वस द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका विभव निम्नलिखित अभिक्रिया के संगत समस्त तापों पर शून्य निर्दिष्ट किया गया है। H पॉजिटिव एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिब्स हाफ H2 गैस। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम ब्लैक से लेपित प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड अम्लीय विलयन में निमज्जित होता है मतलब कि डूबा होता है एवं इस पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस बुदबुद की जाती है। हाइड्रोजन की अपचयित एवं ऑक्सीकृत दोनों अवस्थाएं की सांद्रता इकाई मान पर स्थिर रखी जाती है। इसका अर्थ है कि विलयन में हाइड्रोजन गैस का दाब 1 बार एवं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 मोलर होती है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड तथा किसी दूसरे सेल को कैथोड के स्थान पर लेकर बनाई गई एक सेल जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डबल स्लैश दूसरी अर्ध सेल लिखा जा सकता है का 298 केल्विन पर ईएमएफ दूसरी अर्ध सेल के अपचयन विभव का मान देता है। यदि दाहिनी ओर वाले अर्ध सेल अपचयित एवं ऑक्सीकृत स्पीशीज की सांद्रता इकाई हो तो उपरोक्त सेल का विभव दाहिनी ओर के अर्ध सेल के मानक विभव E0 R के बराबर होता है। E0 सेल इज इक्वल टू E0 R माइनस E0 L यानी E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, जहाँ E0 सेल का मानक विभव तथा E0 R तथा E0 L क्रमशः दाहिनी एवं बाईं ओर की अर्ध सेलों की मानक इलेक्ट्रोड विभव है। चूँकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव E0 L शून्य होता है अतः E0 सेल इज इक्वल टू E0 R माइनस 0 इज इक्वल टू E0 R। निम्नलिखित सेल का मापित ईएमएफ 0.34 वोल्ट है जो कि निम्नलिखित अर्ध सेल अभिक्रिया का मानक इलेक्ट्रोड विभव भी है। सेल प्लैटिनम सॉलिड स्लैश H2 गैस 1 बार स्लैश H आयन एक्वस 1 मोल डबल स्लैश Cu2 पॉजिटिव एक्वस 1 मोल सिंगल स्लैश Cu अर्ध सेल अभिक्रिया Cu2 पॉजिटिव एक्वस 1 मोल प्लस 2e इलेक्ट्रॉन गिब्स Cu सॉलिड। इसी प्रकार निम्नलिखित सेल का मापित ईएमएफ माइनस 0.76 वोल्ट है जो कि निम्नलिखित अर्ध सेल अभिक्रिया के मानक इलेक्ट्रोड विभव के संगत है। सेल Pt सॉलिड सिंगल स्लैश H2 गैस 1 बार सिंगल स्लैश H आयन प्लस एक्वस 1 मोल डबल स्लैश Zn2 पॉजिटिव एक्वस 1 मोल सिंगल स्लैश Zn अर्ध सेल अभिक्रिया Zn2 पॉजिटिव एक्वस 1 मोल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिब्स Zn सॉलिड। प्रथम स्थिति में मानक इलेक्ट्रोड विभव का धनात्मक मान इंगित करता है कि Cu2 पॉजिटिव तथा H आयनों की तुलना में आसानी से अपचयित हो जाते हैं। इसका विपरीत प्रक्रम संभव नहीं होता अर्थात उपरोक्त वर्णित मानक परिस्थितियों में हाइड्रोजन आयन Cu को ऑक्सीकृत नहीं कर सकते। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस कॉपर आयनों को अपचयित कर सकती है।
इसलिए Cu सॉलिड HCl में नहीं घुलता। नाइट्रिक अम्ल में ये नाइट्रेट आयनों से ऑक्सीकृत होता है, न कि हाइड्रोजन आयनों से। दूसरी स्थिति में मानक इलेक्ट्रोड विभव का ऋणात्मक मान इंगित करता है। हाइड्रोजन आयन जिंक को ऑक्सीकृत कर सकते हैं या जिंक हाइड्रोजन आयनों को अपचयित कर सकते हैं। इन प्रॉपर्टी को परिप्रेक्ष्य में चित्र 2.1 में प्रस्तुत डेनियल सेल की अर्धविक्रियाओं को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। बायां इलेक्ट्रोड Zn सॉलिड गिब्स Zn2 पॉजिटिव एक्वस 1 मोल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दायां इलेक्ट्रोड Cu2 पॉजिटिव एक्वस 1 मोल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिब्स Cu सॉलिड। सेल की समग्र विक्रियाएं उपरोक्त विक्रियाओं का योग होती हैं, अर्थात Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस गिब्स Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। सेल का EMF इक्वल टू E0 सेल इक्वल टू E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। E0 सेल इक्वल टू 0.34 वोल्ट माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 0.76 वोल्ट इक्वल टू 1.10 वोल्ट। कभी कभी प्लेटिनम एवं स्वर्ण जैसी धातुएं अक्रिय इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होती हैं। वे अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, परंतु ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाओं के लिए एवं इलेक्ट्रॉनों के चलन के लिए अपनी सतह प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित अर्ध सेलों में Pt का उपयोग होता है। प्लेटिनम यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लेटिनम सॉलिड सिंगल स्लैश H2 गैस सिंगल स्लैश HN एक्वस, जिसकी अर्धविक्रिया HIN एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिब्स 1/2 H2 गैस। ब्रोमीन इलेक्ट्रोड प्लेटिनम सोल्ड प्लस Br2 एक्वस सिंगल स्लैश Br नेगेटिव एक्वस, जिसकी अर्ध सेल अभिक्रिया हाफ Br2 एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिब्स Br नेगेटिव एक्वस। मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत महत्वपूर्ण है एवं हम इनमें से कोई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। कुछ चयनित अर्ध सेल अपचयन अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान सारणी 2.1 में दिए गए। यदि किसी इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 से अधिक होता है तो उसकी अपचयित अवस्था हाइड्रोजन गैस से अधिक स्थायी होती है। इसी प्रकार से यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होता है तो हाइड्रोजन गैस उस स्पीशीज की अपचयित अवस्था से अधिक स्थायी होती है। ये देखा जा सकता है कि सारणी में फ्लोरीन का मानक इलेक्ट्रोड विभव उच्चतम है। ये इंगित करता है कि फ्लोरीन गैस F2 की फ्लोराइड आयन में अपचयित होने की प्रवृत्ति अधिकतम है। अतः फ्लोरीन गैस प्रबलतम ऑक्सीकारक है एवं फ्लोराइड आयन दुर्बलतम अपचायक है। लिथियम का इलेक्ट्रोड विभव न्यूनतम है। ये इंगित करता है लिथियम आयन दुर्बलतम ऑक्सीकारक, जबकि लिथियम धातु जलीय विलयन में सबसे प्रबलतम अपचायक है। देखा जा सकता है कि सारणी 2.1 में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव कम हो जाता है एवं इसी के साथ अभिक्रिया के बाईं ओर की स्पीशीज को ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ती है तथा दाईं ओर की स्पीशीज की अपचयन क्षमता घटती है। वैद्युत रासायनिक सेलों का व्यापक उपयोग विलयनों के pH ज्ञात करने में विलेयता गुणनफल, साम्यावस्था स्थिरांक तथा अन्य ऊष्मागतिकीय गुण एवं विभव मितीय अनुमापनों में होता है। ये रही सारणी 2.1 298 कलम पर मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये रहे नैनस्ट समीकरण। पूर्व खंड में हमने माना कि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में प्रयुक्त समस्त स्पीशीज को मोलर सांद्रता एक इकाई है। आवश्यक नहीं कि ये हमेशा सत्य हो। नैनस्ट ने ये दर्शाया कि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया Mn पॉजिटिव एक्वस गिब्स एनी इलेक्ट्रॉन गिब्स M सॉलिड के लिए किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापा गया इलेक्ट्रोड विभव निम्न प्रकार से निरूपित किया जाता है। E Mn पॉजिटिव स्लैश M इक्वल टू E0 Mn पॉजिटिव स्लैश M माइनस RT डिवाइड बाई NF इन M सॉलिड डिवाइडेड बाई Mn पॉजिटिव एक्वस। चूँकि Ms की सांद्रता इकाई मानी जाती है, इसलिए E Mn पॉजिटिव M इक्वल टू E0 Mn पॉजिटिव M माइनस RT NF IN 1/Mn पॉजिटिव एक्वस।
E0 Mn पॉजिटिव सिंगल स्लैश M को पहले ही परिभाषित किया जा चुका है। R गैस स्थिरांक 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, फैराडे स्थिरांक 96,487 केल्विन मोल इनवर्स है। T केल्विन में ताप क्रम है एवं Mn पॉजिटिव एक्वस Mn एक्वस स्पीशीज की मोलर सांद्रता है। डेनियल सेल में Cu2 पॉजिटिव एवं Zn2 पॉजिटिव आयनों की किसी भी सांद्रता के लिए हम लिख सकते हैं कैथोड के लिए E Cu2 पॉजिटिव Cu इज इक्वल टू E0 Cu2 पॉजिटिव सिंगल स्लैश Cu माइनस RT डिवाइड बाई 2F इन 1 डिवाइडेड बाई Cu2 पॉजिटिव एक्वस। एनोड के लिए Zn2 पॉजिटिव सिंगल स्लैश Zn इज इक्वल टू E0 Zn2 पॉजिटिव सिंगल स्लैश Zn माइनस RT डिवाइड बाई 2F इन 1/Zn2 पॉजिटिव एक्वस। सेल विभव E सेल इज इक्वल टू E Cu2 पॉजिटिव सिंगल स्लैश Cu माइनस E Zn2 पॉजिटिव सिंगल स्लैश Zn इज इक्वल टू E0 Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस RT डिवाइड बाई 2F इन 1 Cu2 पॉजिटिव एक्वस माइनस E0 Zn2 पॉजिटिव सिंगल स्लैश Zn प्लस RT 2F इन 1/Zn2 पॉजिटिव एक्वस एन इज इक्वल टू E0 Cu2 पॉजिटिव सिंगल स्लैश Cu माइनस E0 Zn2 पॉजिटिव सिंगल स्लैश Zn माइनस RT डिवाइड बाई 2F इन 1/Cu2 पॉजिटिव एक्वस माइनस IN Zn2 पॉजिटिव एक्वस। E सेल बराबर E0 सेल माइनस RT डिवाइड बाई 2F इन Zn2 पॉजिटिव डिवाइड बाई Cu2 पॉजिटिव। ये देखा जा सकता है कि E सेल दोनों आयनों Cu2 पॉजिटिव एवं Zn2 पॉजिटिव की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये Cu2 पॉजिटिव आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है एवं Zn2 पॉजिटिव आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर घटता है। समीकरण 2.11 को प्राकृतिक लघुगणक के आधार पर 10 में रूपांतरित करने पर एवं RF के मान रखने पर एवं T इज इक्वल टू 298 केल्विन पर निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लॉग Zn2 पॉजिटिव डिवाइड बाई Cu2 पॉजिटिव। दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n समान होनी चाहिए। अतः निम्नलिखित सेल निकल सेल Ni सॉलिड सिंगल स्लैश Ni2 पॉजिटिव एक्वस डबल स्लैश Ag पॉजिटिव एक्वस सिंगल स्लैश Ag के लिए समीकरण निम्न प्रकार से लिखी जा सकती है। E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT डिवाइड बाई 2F इन Ni2 पॉजिटिव डिवाइड बाई Ag प्लस रेस टू 2 एवं एक सामान्य वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया A प्लस स्मॉल b कैपिटल B Ne प्रेजेंस गिब्स स्मॉल c कैपिटल C प्लस D के लिए नैनेस्ट समीकरण निम्न प्रकार से लिखी जा सकती है। E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT डिवाइड बाई NF INQ इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT डिवाइड बाई NF इन C की पावर C D की पावर C रेस टू C D रेस टू D डिवाइडेड बाई A रेस टू A B रेस टू B। नैनेस्ट समीकरण के लिए साम्य स्थिरांक। यदि डेनियल सेल में परिपथ को बंद कर दिया जाए तो निम्न अभिक्रिया होती है। Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस गिब्स Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। जैसे जैसे समय गुजरता है Zn2 पॉजिटिव आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है जबकि Cu2 पॉजिटिव आयनों की सांद्रता घटती जाती है। इस समय सेल की वोल्टता जिसे वोल्टमीटर द्वारा पढ़ा जा सकता है घटती जाती है। कुछ समय पश्चात Cu2 पॉजिटिव एवं Zn2 पॉजिटिव आयनों की सांद्रता स्थिर हो जाती है एवं वोल्टमीटर शून्य पाठ्यांक दर्शाता है। इंगित करता है कि अभिक्रिया में साम्य स्थापित हो चुका है। इस अवस्था में नैनेस्ट समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। E सेल 0 इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई 2F लॉग Zn2 पॉजिटिव डिवाइड बाई Cu2 पॉजिटिव या E0 सेल इज इक्वल टू 2.303 RT डिवाइड बाई 2F लॉग Zn2 पॉजिटिव डिवाइड बाई Cu2 पॉजिटिव। परंतु साम्यावस्था पर Zn2 पॉजिटिव
डिवाइड बाई Cu2 पॉजिटिव इज इक्वल टू Kc, यानी कि साम्य स्थिरांक कहते हैं इसको, के लिए T इज इक्वल टू 298 गैलन पर समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। E0 सेल इज इक्वल टू 0.059 वोल्ट डिवाइड बाई 2 log बेस 10 Kc 1.1 वोल्ट log Kc इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट इंटू 2 डिवाइड बाई 0.059 वोल्ट इज इक्वल टू 37.2888। Kc इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 37 298 केल्विन पर। समान रूप में E0 सेल इज इक्वल टू 2.303 RT डिवाइड बाई NF log बेस 10 Kc। समीकरण 2.14 सेल के मानक विभव एवं साम्य स्थिरांक के बीच संबंध दर्शाती है। इस प्रकार अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक जिसे अन्य प्रकार मापना संभव नहीं है, सेल के इंगित E0 मान से परिकलित किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।